अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलबो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रहे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फ़िदा, न बस एक जां दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमामी ज़ायरीन को, हाज़रीन को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस उर्से मुक़द्दस में हाज़री का शरफ हासिल किया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुज़ूर साहिब सज्जादा और इनके फ़र्जंदगान और इनके मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन की अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने बड़े अच्छे अच्छे अशार भाई हबीबुल्लाह फैज़ी साहब से सुने और उनसे पहले भी शुआरा से बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने। मेरे बाद आपको भाई दिलबर शाही साहब से भी बहुत ही उम्दा कलाम सुनने हैं। वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और रात अपना काफ़ी सफ़र काट चुकी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि गुफ्तगू 1.5-2 घंटा हो तभी गुफ्तगू हो। बस यूं समझ लें तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी गुजारिश है जितनी देर भी गुफ्तगू सुने मोहब्बतों के साथ सुने। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि ये मौलवी कुर्सी तोड़ेगा, माइक फेंकेगा, तो वो उठ के चला जाए। मैं इस जहन के साथ नहीं आया, बस अपना मिजाज तो यही है कि हुजूर की उम्मत के बीच बैठ के रब ने बातें करने का मौका दिया है, तो क्यों ना अपने भाइयों से वो बातें की जाए जिन बातों से काबे वाला भी राजी हो जाए, गुम्बदे खजरा वाला भी राजी हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं सफर का आगाज करूं कि ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हम अभी उधेड़ बुन में हैं, जमाना अपनी चाल चल गया है। हम अभी यही सोच रहे हैं कि तूफान नूह कब आएगा, कब जालिम गर्क होगा, और दुश्मन अपनी चाल चल चुका है। आज जरूरत है उम्मत को हुजूर की चौखट पे आने की। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं ये बात अक्सर जगहों पे कहता हूं, अगर खानकाहों ने अपनी जिम्मेदारियां सच्चाई के साथ पूरी की होती तो आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं साहिबे सज्जादा को कि जिन्होंने
बिहार की सरजमीन पर बैठ करके मसलक के आला हजरत को फरोग देने का पूरा पूरा काम किया है। अल्लाह सलामत रखे, वरना कितने पीरों के तो चेहरे बिगड़ जाते हैं आला हजरत का नाम आते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। कितने लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। मैं गुजारिश करूंगा उन निकम्मे पीरों से जो मेरे इमाम से चिढ़ते हैं या जलते हैं, सच ये है कि अगर आज गाड़ियों में घूम रहे हो ना, ये तुम्हारे बाप का कमाल नहीं है, ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का कमाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सच्ची बात है। हाँ, ये सच्ची बात है। यकीन कीजिए महबूब गौहर साहब, ये वो बड़ा अजीम शायर है, मैं जिसकी नकीबों में सबसे ज्यादा कदर करता हूँ। उसकी एक वजह यह भी है कि इस शख्सियत ने मेरे आला हजरत पे वो काम किया है जो हिंदुस्तान में इनफरादियत रखता है। पूरी हयात आला हजरत को शायरी में दर्ज करने वाली जात महबूब गौहर साहब की जात है। और बहुत जल्द वो किताब मंजर आम पर आने वाली है, जहां लोग शायरी के अंदाज में इमाम अहमद रजा को पढ़ेंगे और समझेंगे मेरे इमाम की जात क्या है। भाई महबूब गौहर ने मंसूम सवाने आला हजरत लिखी है और बहुत जल्द वो किताब छपने वाली है, मंजर आम पर आने वाली है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और सिर्फ एक कारनामा नहीं, कई सारे कारनामे इंशाअल्लाह महबूब गौहर भाई सरंजाम देने वाले हैं। बस मैं अर्ज कर रहा था, उन लोगों से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, खुदा के वास्ते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो। पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। कोई और नहीं मिला, लड़ने के लिए भी बरेली का इमाम मिला। और सिर्फ बरेली का इमाम नहीं, वो इश्क का इमाम है। और ऐसा इमाम जिसने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वरना लोग तो क्या कहते हैं जानते हो? दो बातों की वजह से लोग मार खा रहे हैं। सिर्फ क्यों चढ़ते आला हजरत से? आला हजरत ने कुछ कामों को ना बंद किया है और वो हमारी नाअहल लोगों में है। एक तो मज़ारों के तवाफ, दूसरे मज़ारों के सजदे, बेहिसाब जाके लिपट और चूम, बेहिसाब चादरें, ये सब आला हजरत ने बंद की है। तो जितने भी ये तिजारत की पीर है ना, इनके पेट में दर्द होता है। अब ये चाहते हैं हमारी खानकाह में हमारा नारा लगना चाहिए। मैं कहता हूं तूने आला हजरत को जालिम जाना नहीं है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा ने हुजूर की अजमतों पर पहरा दिया। पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर की अजमत पे पहरा दिया। आज मदीने वाला उनके तज़किरे करा रहा है। तो तुम्हारे पेट में दर्द किस बात का है यार? खानकाह अब्दुल हफीज की हो, सज्जादा नशीन मोहम्मद अब्दुल समी साहब हो, फिर बातें अहमद रजा की हो, तो ये कौन नहीं करा रहा है? बताओ, ये मदीने का मुस्तफा ही तो करा रहा है। कान जिधर लगाई ये तेरी की दास्तान है। हम तकलीफ होती है, हमें तकलीफ, उम्मत को आज हुजूर के कदमों तक लेके जाना था, लेकिन हमने तोड़ के खड़ा कर दिया। मेरे हो गए ना तो बरेलवी ना लिखना, आला हज़रत का नाम ना लेना। मैं कहता हूं गधे, जन्नत में जाने का सच्चा रास्ता आज मसलके आला हज़रत है। ये याद रखिएगा, जो सीधा रास्ता जन्नत में ले जाने का है वो मसलके आला हज़रत है। लोगों को आला हज़रत से जो तोड़े वो ढोंगी तो हो सकता है, वो पीर नहीं हो सकता है। याद रख लीजिए, शायद किसी को बुरी लगती हो, लगे तो लग जाए, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को आगाह करना। अगर खानकाहों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती तो आज उम्मत का यह हाल नहीं होता। आज सज्जादा नशीनों की निगाह सिर्फ जेबों पर है, दिल पे क्यों नहीं? अभी आपने सुना सरकारे सुरकाही को अल्लाह सलामत रखे, जिसकी जिंदगी सादगी में गुजर गई। बता, अगर वो चाहते तो सोने की जूती ना पहनते, वो चाहते तो उनके सर पे सोने का ताज ना होता, अगर उन्होंने पसंद किया होता उनके आगे सोने के बर्तन ना होते। और यार सब कुछ हो सकता था, लेकिन जिंदगी में इन्होंने कभी अपनी जात को आगे नहीं किया। जब भी आगे किया, मदीने वाले मुस्तफा की जात को आगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आज क्यों नहीं है ये फिक्र खानकाहों में?
हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जो पैसे वाला हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके नजराने मोटे हो, हमें मुरीद वो अच्छा लगता है जिसके लिफाफे तगड़े हो। मैं सलाम करता हूँ शाकिब सज्जादा को, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह के जाता हूँ, मेरे दिल में एहतराम है इस शख्स का, कसम खुदा की। लोग रीत कैसी कैसी निभाते हैं, कोई कहता तूने मुझसे वफा की है, ले मैं 1 लाख दे के तुझ पे मेहरबानी करता हूँ। कोई कहता तूने मुझ पे वफा की है, मैं तुझे 2 लाख देता हूँ। सलाम